अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हज़रात, आपको लिए चलते हैं लब्बे कसाब की दुकान पर। जनाबे अली, क्या हाल है जनाब? रब दा शुक्र है, तुसी सुनाओ। बिल्कुल ठीक। ये पीछे आपने लिखवा रखा है पानी से पाक गोश्त दस्तयाब है। हाँ जी, तो पानी तो पाक है जनाब। सर इनको डर होगा जितनी सर्दी है कि पानी जम ना जाए अंदर। असल में जिन टूटियों से ये डालना चाहते तो हो सकता है उन्हीं में जमा हो। जी सर। कोयटा में तो जम जाता है, पता है ना, -3 है। सर स्कर्दू -21 -21 जी। ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। तुम वैसे बोलते बहुत हो। इन्हू काम वास्ते नहीं बकवास करने से रखे। बकवास से याद आया, वो तुम्हारा गाह के काया करता था, वो जो उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। वो मोटे जी है। हाँ, मोटा जिहा नहीं, बेहद मोटा जिहा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੌਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ हाँ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹਾ। होम्योपैथिक के बारे में तुम ये नहीं कह सकते। मैं खुद बहुत इम्प्रेस्ड हूँ होम्योपैथिक से। अस्सलाम वालेकुम। ओए, बड़ी उम्र है भाई। बड़ी उम्र है और बड़ा वजन है माशाल्लाह। अरे आज दिल आता है मैं कि तेरे नाल कोई गपशप करा। क्या हाल है तेरा? ठीक है। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आज देखो एक खुशखबरी ने क्या खुशखबरी है? चौधरी को छोड़ देते। चौधरी को छोड़ दिया? हाँ, बैर मुल्क गए ना। जो अब किसकी नौकरी कर ली? एक मैं चौधरी को नौकरी की, बहुत चंगा बंदा, अच्छा। लेकिन उनकी जाल जड़ी है एडी छित्ती औरत है। एडी छित्ती में तो कोई दसा नहीं सकता। ਇਹ ਛਿੱਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ? बड़ी तेज तरार। और समझो भी वो चौधरी दा बॉस है। ਲਓ चौधरी तो बहुत चंगा बंदा है। ਹਾਂ। जाल हुंदी जड़ी वो दसेंदा पिया मरेंदी है। ਓਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਕੀ? 1 किलो गोश्त जी। आधा किलो कीमा। अच्छा जी। ओजरे हैं हैं? ओजरे ਆ ਜਰਿਆ तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि ये ओजरियां जो होता है, रोटियां जो होता है, सराइकी में जाकर रोटियां ओजरियां हो जाता है। ये तो ब्यूटी है उसकी। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वजह ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ। भाई आधा किलो कीमा पता क्यों खाने? हाँ। यूरिया कैसेट है उनको। यूरिया कैसे? अच्छा एक गाल तो मेरे को डर है, तेरी असल में गाल तेरे नाल करनी चाहना। जी जी जी। चौधरी को मैं गिद्दे पैसे एडवांस कितने? 1.5 लाख रुपया। अम्मा बीमार है था, वो गुर्दे की तकलीफ आई थी, पर मशीना नहीं लगता डायलिसिस जड़े थींदे ओ अम्मा दे थींदे हैं। तो कोई बात नहीं, चौधरी को चाहिए कि माफ कर दे। मैं तो क्या दसा माफ करना करे थी, बड़ा खबीस इंसान है प्या। मैं तो आता उठा ही रावे हाथ कड़े लगे नहीं को। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते वो आ रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह जी वाह। की हाल चाल ने? तुसी ठीक हो? ठीक है। आप किधर से आई हैं इतने दिन बाद? भैन लंदन गई से। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं, वाकई बड़ा प्यार कर। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣ। अच्छा बाहरले लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਮ ਟੈਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ इमरान खान ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। इमरान खान खुद इस काबिल है कि उसे प्यार किया जाए। इमरान खान और कुछ भी ना हो, हमारा हीरो तो है ना। मैं पहले सोचती थी सरदार ही सिर्फ इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं करतारपुर की वजह तो। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਹੈ, ਅਮਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਲਿਆਏਗਾ, शांति ਲਿਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ इंडिया का बेड़ा गर्क करता है। हाँ, ये तो दुरुस्त है। मोदी के घर में को नौकरी नहीं मिल सकती। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मोदी के घर नौकरी करोगे? पता क्या है, मैं उनके वैसा मैं कुछ समझे सा। अच्छा। देख सोना, अगर अल्लाह ने तेरे को जाल नहीं दी तो बिना दी तब अब यार बात सुनो, ये बातें शो में करने वाली है? तुम सच्ची मुझे लगता है कसाब के भट्टे पे बैठे हो। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਆਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਗਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। तुम्हारा बेड़ा गर्क जाए, तुम ये बताते हो उन्हें? सीधा गुड्डे से भी उन्हें काम छोड़ देते। अच्छा मैं इतनी जहाज कह नहीं, अच्छा, मेरे दिल आदमी मैं वन्या जहाज किस जहाज में? इमें उड़दा नहीं। नहीं, उड़दा जहाज बैठ जाएगा जिसमें तुम बैठोगे। तू कोई रिड़दे जहाज में। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ मैं बाहर गई सब बड़ियां खबर आई हैं ते। कौन सी खबरें? हाय सियासत की गल करनी पईयां। तो क्या है सियासत में? कोई ऐसी खबर नहीं आई। मेरी गाल सुन, ए चरबी शरबी ना पावे विच। ਓਏ ਆ ਚਰਬੀ ਦਾ ਰੋਗਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। चब्बल दे पुत्र मैं दरवाजे रंगने। रोगन का मतलब पेंट नहीं होता, अकल के अंदे रोगन कहते हैं ऑयल या घी को। ऑयली चीज को। चलती कर अल्लाह दी कसम ते गूं और पता कहनी आ गई थमरे सी में कुनाल। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी गोश्त मज़ीद किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? पाकिस्तान का गोश्त किस मुल्क नहीं, मां सिवाय इंडिया के
हर मुल्क में भेजा जा सकता है। और चाइना तो बहुत बड़ी मार्केट है जी सर। 15 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। हम उसका 1% भी लें तो 15 करोड़ डॉलर्स सालाना। और वो एक आइटम है जो बड़े रगबत से खाते हैं सूप्स में, सैलेड में। ये जो स्टमक है ना, ओजड़ी, आए उसका एक पोर्शन होता है जो उसका दूसरा मैदा जानवर का कहलाता है, पटोजला जिसको कहते हैं। हाँ जी। चाइनीज तो मरते हैं उसके ऊपर। मैं मौके से फायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक और गुजारिश करूंगा। हुजूर, ये हिलाल इंडस्ट्री जो है ना, ये $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान का इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड वर्क, स्पेड वर्क यहाँ पे होना अशद जरूरी है। तो हिलाल फूड अथॉरिटी पहली फुर्सत में ही आप इसको फाल करें, क्योंकि ऐसे काम आप ही के कहने पे होते हैं। वो ज़रा को तो मेरे ख्याल इन कामों की फुर्सत ही नहीं है। अच्छा जी, जो सेहतमंद बात है वो ये कि जो ट्रेंड नजर आ रहा है, पाकिस्तानी गोश्त की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। सर इस साल के पहले 5 माह के दौरान 53% इजाफा हुआ है गोश्त के अंदर। अभी ये 5 माह है। जी सर। इसी तरह मछली के अंदर भी 27% इजाफा हुआ है। अबे त्रुट मरे, मैं तेको फजर दा गोश्त गिनने वास्ते भेजे ते हाले तक तू थाई बैठे ई त्रुट बॉय कोल ता मैं हुणे पूछ दिया अबे तेरा खाना खराब थी वे मरे तू। बात सुनो, क्या मसला क्या है? मैं फजर दे को भेजे मी गोश्त गिनने वास्ते ए त्रुट बॉय आई थाई बैठे गप्पा लेदा सारे गबाल पार के आगे स्कूल मेहमान ने आवलाई मैं हुण कुनी को भोनी लेसा या ई त्रुट बॉय दा इंतजार करे सा। सर ये कौन सी लैंग्वेज ये सराइकी है, बड़ी खूबसूरत सराइकी है। और इस वक्त चलने दो। हाँ भी टुट मरे ने बताओ, शायर की मुराद इस मोटे से है। त्रोट मोया तो तुम्हें गाल बना दी थी, हर गाल ने त्रोट मोया। यार क्या अच्छा इसके लिए टाइटल है। तुम हो जिस तरह के, त्रुट मोया ही तुम्हें कहना चाहिए। त्रुट मोया की हुंदा है? टुट पहना नहीं कहते, मोया मरे हुए को कहते हैं, मरने वाले को। वे त्रुट मोया उदरानी जी। हां जी, ए तंग करदा है? बहुत तंग करेंदे ना मैं तो बड़ी बहन समझे ना। अबे चल वे मैं तेको अपना भिरानी भी बनेंदी ए जेड़े ले समझे ना रात को फजर को 6 बजे तक उठींदा ही कहनी असा तक कुक्कड़ बांग देवे तो उठी खड़दे हैं। भाजी तेरी हर गल ते यकीन करन नु दिल करदा। हाय पैसा ते कहती मैं तू मेरा भिरा लग दे साइसा को ऐसे गोश बेचन दे दे वो। अच्छा, वो अपनी तरफ से सराइकी बोल रहा था और एक्सेंट सारा सिंधी है। ये मेरा उस्ताद भी बड़ा त्रुट मोया है। अच्छा जी, मुल्तान रहती हैं? जी जी आप पिछुआ सा मुल्तान दे अब बाल इथा लाहौर च पड़ते। ओए बात सुनो, ओ त्रुट मोया, तो गाल ए बना गिदी है त्रोट मोया कोलू। लाहौर शहर कहो जे लगा तानू? बहुत चंगा है पिया, देखिया इतने नहीं। सोहणियां सड़कें साफ सुथरियां। कौन सी सड़क साफ सुथरी मिली आपको? सत्यानाश कर दिया हमारे शहर का। आप कह रही हैं बड़ी अच्छी सड़कें, कोई अच्छी साफ सुथरी आपने फिर देखना था ना, तो 20 साल पुराना लाहौर देखती। ये जेडी माल रोड है ना ये बड़ी साफ सुथरी थी गई है। अब साफ सुथरी थी गई है, लेकिन आज से कुछ 2-1 साल पहले तोबा 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 ऊ वेले तो पूरा कब्रिस्तान है पिया। हाँ, वाकई उस वक्त तो ये खुदाई शुरू हो चुकी थी। मेट्रो ट्रेन की वजह से। नायग्रा फॉल्स बनी हुई थी, आपको बारिश नहीं याद? उसमें नजरा भट्टी ने बाकायदा मौसमियाती खबरें दी थी वहां जाके। मैं क्या कलेजी ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है? हाँ पसंद है। तुसा क्या दे पे आवे जी? तुसा कहा दे पे है जी? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो हुन जेड़े ना तू सत मैं रले वे सु गोश्त कहने तू गप शप कर। अबे तू जोल वे जोल मैं आंदी पईया मैं जरा इन नल जरा गप शप लासा। चौधरी साहब फाउत हो गए। अबे ए तो मेरा भिरा है इतने एडिया सोहणियां गाली करेंदे मेरे को तो बस बहुत चंगा लगदे। रात को जेड़े वेले दोबारा चलदा पिंदे ना शो बाल सुत्ते पे होंदे मैं डेदी बैठी होनी आ। रात नु फिर तुसी शो कर रहे हो। सुबह 4 बजे लगता है तुम्हारा। एडिया सबक वालियां गाली होंदियां सुन के दिल खुश थींदे भाई चलो कोई पढ़ा लिखा बंदा तो बैठे थाड़ी तरह नहीं और चौधरी को दे गिनो हर वेले सेरी खादी रखेंदे। अच्छा, चौधरी को इतना इजी क्यों लेती हैं आप? ओ हे खाच दी खाच। ओए ओ खुदा चट करी ओ त्रुट मरे ते झूठा बेच दिया। ओ नौकर थी के मेरी जाल नाल बैठे। तो कोई क़यामत नहीं आ जाती अगर मुलाजिम आपके साथ बैठ जाता है? ओ नहीं सिंह ऐसा तो चौधरी है ना सिंह। नहीं, ये सारे चौधरी हैं, ये जो बैठे ना ये भी चौधरी हैं। अच्छा चल परे। चौधरी था बे बिस्मिल्लाह करा। मैं कुर्बान थी वहां। ਚੌੜੀ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ? तो अपने इलाके दा चौधरी है कोई वेटर नहीं। अच्छा जनाबे अली जनाब, ये होटलों दे बह रहे ने ये क्यों पाए हुंदे है? ये जो कुल्ला है, हाँ जी। बहुत सारी जिल्लतें जो ब्रिटिश राज हमें दे गया है ना, ये उसी की निशानी है। अंग्रेज को बहुत बुरे लगते थे ना ये जो वडेरे चौधरीज
और ख़ास तौर पे कहते हैं टीपू सुल्तान के साथ उसकी जो दुश्मनी थी, टीपू सुल्तान ने भी वैसे बड़ा वक्त डाले रखा है अंग्रेज़ को, तो सिर्फ उसे बिलिटल करने के लिए यहाँ का लोकल लिबास ज़रा उसकी तजलील करने के लिए इन्होंने वेटर्स को पहना था। लेकिन ये जो ब्राउन साहब है ना, ये सफ़ेद साहब से ज़्यादा अंग्रेज़ है, ये नहीं चेंज करता। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੰਨੀ ਘਾਲਣੀ ਆ ਸਾਲਨ ਦੀ। अच्छा मैं तो डिठे ही इलाके तेरी काफी इमदाद थींदी। ओए गोश्त चाह और चल घर। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ नहीं वो त्रुट मोए को कह रहा। ਤਰਟ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਥਾਂ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਸਾਂ। उन डिठे वे सिर्फ जाल को खुश करेंदा पे क्यों? घर जड़े ले तोरा प्रोग्राम लग जाते बंद करो। क्या बकवास करेंदा पे? ईमान नाल मैं बड़े शौक नाल देदा सही तुम्हारे प्रोग्राम। क्यों झूठ बोलते हो त्रुट मोया? ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰਟ ਮੋਇਆ। नेक्स्ट टाइम एंड क्रेडिट्स पे इसका नाम त्रुट मोया चला है। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀਰ को मिलना चाहनी है सर जी। हीर नई या पुरानी? पुरानी हीर तो जा चुकी है, नई हीर आ गई है। उन दे रांझा में गुडारा सोना लगदे मेरे दिल आदे को डिठी वन्या बस। हाय थर्ड क्लास है वो हमारा रांझा। कौन है भला? ਸਰ ਤਰੁੱਟ ਮੋਇਆ। क्या गोश्त असा जलूं। अच्छा सही, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चौड़ साहब, फिर आइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा मेरे को पता है तू दिलू नहीं आता उम्मीद तो मेरे को प्यार करे ने। ये खेल कैसा ढीठ है यार। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ ਲੈ ਆਈਏ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਓ ਪਕਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। सलामकुम। ਬਸ तुम्हारे पास तो गोश्त ही बहुत थोड़ा सा ये है क्या 2-4 चीचे लटकाए हुए हैं? ਉਹ ਬਾਜੀ ਛਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। मेरी बात सुने पहले मेरी बात का जवाब दे दें। ये मटन है कि बीफ है? ਇਹ ਮਟਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ओए जेड़ी गल पूछे मैडम पूरी पूरी दसी। ये वो नहीं है जो मायरा के साथ आया करता था? हाँ जी तो तुमने पार्टी बदल ली है? और पहले वाली बाजी आप ही नाश्ते नुश्ते करन जान लग पई है। वैसे जो तजुर्बा हो रहा है उसका वो अनकरीब ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਲਾਏਗੀ। मेरी बात का जवाब देना हाँ है। जी ये मटन ही है ना? ਇਹ ਬਾਜੀ ਮਾਠਨ ਲੂਥਨ ਕਿੰਗ ਹੈਗਾ। भाई मार्टिन लूथर किंग कितना बड़ा कैरेक्टर है, तुम कहाँ मिला रहे हो? ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। तौबा, इतनी स्टिकी प्लेट। ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਜੇ? ओहो तुम तो वहां जाके खड़े हो ना। ਅਗਾ ਗਨ ਮੈਨੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ? भाई साहब बहुत ऊंच नीच हो जाती है, आपको नहीं पता आजकल हालात बड़े खराब हैं। अच्छा आप मेरी एक बात का जवाब ਬਾਜੀ दें। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ ਕੇ ਆਏ। आजकल हालात बड़े खराब है, मौसम बारिश होने वाली है, हर पास धुंध धुंध हुई है। हो गया तुम्हारा? हाँ जी बात कर लूं? यकीन करो दुकान साड़ी है, उन्होंने तो अभी फट्टा लाया। अच्छा आप किधर से गोश्त लेते हैं? यहीं से लेते हैं? मैं पागल हूँ? मुझे भी बता देना आप किधर से लेते हैं। मेन मार्केट जाएं, अशरफ मटन शॉप। साढ़े को लेंदे मेरा नाम अशरफ ही है भाई। अच्छा बताएं मटन चॉप्स मिल जाएंगी कि ਬਾਜੀ नहीं मिल ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ जाएंगी? बिस्मिल्लाह करके। ये बहुत थोड़ा है, मुझे मटन चॉप्स चाहिए। ये चॉप्स है वो वाली ना, वो देखिए वो चॉप्स है। हाय तो 2 चॉप्स लटकाए हुए, मैंने पूरी पार्टी अरेंज करनी है। इधर धावा तो चेक करावा कुछ लाई जरा 100 मिनट बढ़ा दे। लो जी। यार गल सुने नु जरा तो भी लिया है, इधर चेक करा। ਬਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ। हाँ जी ठीक है मैंने देख ली, लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए गोश्त। वैसे तो बड़ी रेसिपीज बता रहे होते हैं, ये बना लो वो बना लो, आ ही गई हो तो कुछ बता दें अब मुझे आप भी। चॉप्स आपने किस तरह की बनानी है? बारबेक्यू करना है। बारबेक्यू करना है तो सबसे पहले तो आप इसको मैरिनेट करेंगे मसाला लगाकर 1 रात पहले। ठीक है। पार्टी कल है आपकी? हाँ जी कल है। बस कल तक ये तैयार हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा इसे स्टीम करना पड़ेगा क्योंकि सख्त है, गोश्त बड़ा है, साइज उसका देखें ना, लेकिन बहुत अच्छी चॉप्स बनेगी इसकी। स्टीम कैसे करना होगा? प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट कर लें। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। हो जाए एंकर थले प्रेशर कुकर काट के भी दे दो। अच्छा उसके बाद क्या करना है जी? उसके बाद फिर बारबेक्यू करें आप। इसको सीखों में करने की बजाय वो जो ग्रिल बास्केट होती है वो जो बंद हो जाती है ना, बड़े आराम से दोनों साइडों पे उसे घुमाते फिराते रहें, उसमें एट अ टाइम इस साइज की कम से कम 8 चॉप्स आ जाएंगी। अच्छा वैसे आप कर कैसे लेते हैं? इतनी किताबें भी पढ़ते रहते हैं, फिर इतनी रेसिपीज भी आपको याद होती है, शिकार पे भी जाते हैं, ये भी करना है, ट्रैवल भी करना है। एलियन है एलियन। वैसे सर आप इस दफा शिकार नहीं करने गए? मैं पिछली दफा भी नहीं करने गया। वजह क्या है इसकी? आपने शिकार क्यों छोड़ दी है? इसलिए कि टाइम ही नहीं मिलता। शिकार एक प्रोजेक्ट है भाई, और एक दिन का नहीं होता। एक दिन तो जाने आने में लग जाता है, एक दिन शिकार करने में। ਚੰਗਾ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। बटेरे नहीं, ये तो तीतर का सीजन जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਰ ਫੂਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।
साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि सरहद पार करने वाली गाय को सजाए मौत सुना दी गई। बेज़बान को सजाए मौत हो गई जी। ये सिंबॉलिक है। मेरा लगता करियाने वाला बैठा है। क्यों? बेज़बान सजाए मौत हो गई। यार उसने इस तरह तो नहीं बात की। ये सर कोलों एटम पढ़ाता है, खुदा दी कसम। बाकी इसकी चश्मे तस्वुर ये है कि सलीम अलबेला कोई छोटा सा करियाना मर्चेंट भी नहीं, छोटी सी किसी गली के नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान होती है ना, तीन सलांटियां रखी होंदियां रुपया बचा के सौ जाता रोज। तो ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा खासा बोलता है। आपका स्टाइल थोड़ा सा ना वो ईस्ट पंजाब का है ना। हाँ जी, हाँ जी। फैसलाबाद, इसको वो लुधियाना थोड़ा सा तंग करता है। जिस तरह दुआबे का स्टाइल हमारे बड़े प्यारे दोस्त का अकरम उदास का, वो बहुत अच्छा बोलता है। मुझे उसका ये झटका सा स्टाइल बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये उसे भी माफ नहीं करता, उसकी भी नकल उतार। नकला लाई जाना, अपना कर्जा ला, खुदा दा वास्ता जिदे देने ही दे, जिदे देने ही दे। अकरम उदास ही सुन लो। अच्छा लगा तो पीछे किसी ने सोटा मारे। भाई वाह वाह वाह। फलाज भी कहना जोकर तरीकी जे। जोकर त्रिक्की है, यानी उसमें एक जोकर होता है ना फ्लैश में, तो वो त्रिक्की तिक्की को कहते हैं। 3 जो है वो तिक्की है। गाय डिस्कस कर रहे थे तुम, अकरम उदास को ले आए हो। वो भी एक छोटी सी गाय ही है। सारे गां कित्थों दी सी जनाब? बल्गारिया। ते उत्थे दूजे मुल्क की जाओ ते फांसी दे देंदे ने। ये यूरोपीय यूनियन का मुल्क है ना बल्गारिया, और सर्बिया यूरोपीय यूनियन से बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉर्डर क्रॉस होता है यहाँ पे। बड़े बड़े गैर कानूनी लोग आ जाते हैं बल्गारिया, बल्गारिया से फिर आगे मेन यूरोप। तो बंदा पूछे तुसी दूध चो लो जो सजा ही देनी तो। नहीं, दूसरी तरफ चली गई ना तो काफी दिन तक एक किसान उसे पालता रहा, उसका दूध भी दोता रहा, मौज करता रहा। जो इसका मालिक था उसने शिकायत की और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस ने वापस कर दी। लेकिन वहाँ के जो इदारे हैं उन्होंने फौरन मौके से फायदा उठाया। मीडिया का दौर है ना, ये जरा मीडिया में एक हाइप क्रिएट होगी, इससे एक मैसेज जाएगा कि अगर हम गाय जैसी नफीस, शरीफ और बेजरर चीज को सजाए मौत दे सकते हैं तो आप तो बड़े मक्कार लोग हैं। सजाए मौत तो बाद उन्होंने फिर दावत का इंतजाम किया। नहीं, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। अच्छा, हो सकता है गाय अपील में चली जाए। सर ऐसे ही आपको याद होगा कि फ्रांस में मुर्गे ने बांग ऊंची दी तो उसको अदालत में ले गए। ये इसलिए कि जो ऊंचा साउंड एक्ट की खिलाफ जी, ताकि लोगों को नसीहत हो कि हम इतना सीरियस है इस मामले में। वो तोते को नहीं सजा होगी थी जो लड़कियों को देखते। ये कुड़ी नवी आई है, मेरे कोई तारफ ते कराओ, एदा नाम ते दस दियो भाई। अगर तुम इसका नाम बता दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सर वो की दिल बहार की देखा। मरहबा। ये साडी होस्ट करशी वाले वालों आई है सर। कैसा बेवकूफ है। करशी एक और मेक है, मरहबा एक और मेक है। करशी हकीम इकबाल का है, मरहबा हकीम उस्मान का है। तो इकबाल साहब ने भेजा या उस्मान साहब ने? यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। उसका नाम है जरबहा। वे तू बड़ा तैयार होके बैठ ला पे शो च। अच्छा पास सादक बड़े दिन बाद वापस आया ना, हर एक को देख रहे हैं कि ये कैसे। अभी वो आपकी हुडी के बारे में पूछेगी। सब बड़ी खाला नहीं किन्ने दिनों बाद आंदी। हाय बे तेनू क्या हो गया, बड़ा शौका हो गया। देखा नहीं तेनू क्या हो गया, तेरे ते वाल ही उठी जा। और उस गाय की बात करें। गाय की बात आड़ू साहब इतनी ही थी। इसके बाद एक गिद्ध की बात सुन लें। एक गिद्ध इसराइली इलाके से उड़ा और लेबनान में पकड़ा गया। वो साथ साथ है ना। उन्होंने जब पकड़ा ना तो उसकी टांग के साथ ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था, जिस पर उन्होंने फसाद बर्पा कर दिया कि जनाब ये तो हमारी जासूसी कर रहा था। हालांकि उनका कहना इसके बरक्स था कि वो वाइल्ड लाइफ वालों ने अपने मामलात के लिए, तजुर्बात के लिए और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए लगा रखा था। 2007 में ईरानियन बॉर्डर क्रॉस करने वाली 14 गुलहरियां पकड़ी गई। मेहंदी नाल गईयां सी इन्नियां जणियां। उनमें कदर मुश्तरक ये थी कि ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे हुए थे, जीपीएस लगा हुआ था और एक पिस्तौल भी लगा। वो भी यही था मामला कि ये बॉर्डर के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि पता चले कि इन्फिल्ट्रेशन अगर होती है तो किस हद तक दूसरा विजिलेंट है। इसी तरह उधर से आए तो हमें भी पता चलना चाहिए। ये रशिया और अमेरिका तो ये तजुर्बे रोज करते हैं। आपको पता है ना, अमेरिकी बॉर्डर रशियन बॉर्डर से सिर्फ 53 किलोमीटर दूर है। सर हमें तो लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर होगा। जी, अगर आप इस तरफ से जाएं तो। अगर आप ग्लोब के उस तरफ से जाएं तो अलास्का एंड साइबेरिया इस तरह
और बीच में छोटा सा समंदर है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, आबनाए बेरिंग। तो उनमें ये वेल्स छोड़ देते हैं, शार्क्स छोड़ देते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं। बहुत सारी चीजें सोनार पे नहीं आती, बहुत सारी जैसे चीजें उड़ती हुई रडार पे नहीं आती, लो फ्लाइट। हमारा बाबर मिसल है, जो बाबर इज स्टेट ऑफ द आर्ट मिसल, सुभान अल्लाह, वो रडार पे आता ही नहीं है। समंदर में डाइवर्स नहीं आते जी, डाइवर्स हैं जो, वो नहीं आते। छोटी बोट्स हैं, उनको भी आप ऐसा पेंट लगा सकते हैं, फ्लोरेसेंट टाइप की चीज होती है जो डिसीव करती है। तो ये जानवर जो हैं, डॉल्फिन्स मसलन, डॉल्फिन बड़ी चालाक, बड़ी मक्कार जानवर है। ये शोर मचा देती है और डॉल्फिन की आवाज बिल्कुल सोनार सिस्टम के तहत, उनका अपना सोनार सिस्टम है, ये फिर आपके जो बेसेस हैं, स्टेशंस हैं, उन्हें फिर सुनाई देती है कि कोई हलचल है ज़ेरे आब, पानी के नीचे कुछ मामला है। सर वो मजदा की बनेगा उन वो रंगीला साहब अपील में गई हुई है। सर इस तरह की गाय की एग्जीक्यूशन पर एनिमल राइट्स वाले भी तो बड़ा सर उठाते होंगे। बहुत शोर मच सकता है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं कि एग्जीक्यूशन नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि जो मकसद उन्होंने हासिल करना था वो तो कर लिया। अब ये उसको तंबीह करके, उसके मालिक को जुर्माना करके फिर छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। साडा कोई जानवर कभी फड़िया गया पाकिस्तान दा? हमारा कबूतर इंडियंस ने पकड़ा था और उस पर मुकदमा चला। देखो, हमने कलभूषण पकड़ा, उन्होंने कबूतर पकड़ लिया। आपने कबूतरों से कभी खतो किताबत की है? मैं दुल्ले भट्टी दा साला। सलीम, आप कबूतरों के जरिए कुछ, यार तुम क्यों उसे कुछ जंगली समझते हो भाई? अभी उसने बताया है कि मैं कोई दुल्ला भट्टी हूं। मैं सर कबूतर रखे होंगे सन, चीने कबूतर होंगे सी मेरे, मैं बाजी खेडदा रहा बड़ी देर। एक कबूतर सर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ उसको लुढ़खन्नी कहते हैं। वो लुढ़खन्नी कहते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है। और वो बहुत जब एक्सट्रीम एंजॉयमेंट पे होता है ना, मौसम अच्छा हो, हाँ जी, हाँ जी, तो उस पे वो कलाबाजी लगा रहा होता। अच्छा जी, कबूतरों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात साबिक वजीर आजम शौकत अजीज ने कर रखी है। क्या सर? ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे आर लाइक पिजन्स। ये आते एक एक करके हैं और जब जाते हैं तो पूरे का पूरा गौल उड़ जाता है। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जब आए तो उनका स्वागत करें, उनको कंजीनियल एनवायरनमेंट दें। जिस तरह बेड़ा गर्क आजकल मोदी कर रहा है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और जिस तेजी से वो भागते चले जा रहे हैं, वो ख्वाब बीच में ही रह गया बेचारे का। ये गां नूं टाइम देणगे कोई थोड़ा बहुता कि नहीं? हाँ देंगे, उसे अपील का टाइम दिया हुआ है। अब मैंने कह दिया ना कि नहीं मारेंगे उसको। अदालत में पेश होएगी? अदालत में पेश नहीं होगी, उसके लिए खुसूसी अदालत उसी फार्म पे लगा लेंगे। सलीम के हिसाब से ना गाय से सवाल जवाब किए जाएंगे। हाय, जिरा होगी बकायदा। आप इस बारे में क्या कहते हैं आडू? अच्छा, अलबेले यहाँ बैठकर ना दोनों बड़े एकेडमिक से हो जाते हैं, सवाल जवाब बड़ा करते हैं। जी ये इस तरह है, ये ऐसे, और कॉमेडी करो। जरगाब के सामने तो कॉमेडी कर लो। किसके सामने? जरगाब। ओ जरबहा, जरगाब। जवेद साहब, आपने कोई एनिमल नहीं पाला? कभी भी शौक नहीं रहा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। जवेद साहब वर्गा एटीएम च कार्ड पावे ना, नाल आप भी चला जाता। सारी मशीन च बह के रोंदा रहे। Hazrat, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक जी। खबर है कि फुटबॉल मैच का टिकट न मिलने पर क्रेन के जरिए मैच देखने वाला शौकीन लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। यानी कि क्रेन ही ले नहीं आया, उसने बड़ी चालाकी की। ये इस्तांबुल में मैच हो रहा था फुटबॉल का, और ये भाई साहब थे बड़े शौकीन, लेकिन टिकट सारे बिक चुके थे। कुछ लोग बेचारे कोई दरख्तों के साथ लटका हुआ है, कोई खंबे पे चढ़ा हुआ है। इसने अक्लमंदी की अपनी तरफ से, एक बिल्डिंग बन रही थी साथ ही, तो ये क्रेन ऑपरेटर के पास गया, उसे कहा कि तुम फारिग ही बैठे हो इस वक्त, तो मेहरबानी करो, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ, तुम मुझे मैच दिखा दो। उसने उसे ऊपर बिठाया, ऊपर बकेट सी होती है, उसके अंदर बिठा के उसने बिल्कुल एक बड़ी आइडियल जगह पे फिक्स कर दिया। उसने इत्मीनान के साथ मैच देखा। वाह। अब जब मैच काफी गुजर चुका तो कैमरे की नजर पड़ गई उसके ऊपर। कैमरा तो इस तरह के फीचर्स, इस तरह के आइटम्स पसंद करता है। कैमरा बार बार इसको देता था और ये बड़ी स्क्रीन पे आ जाता था लाइव, तो सारे तमाशाई मैच छोड़ के इसे देखने लग गए। ये कैसा शौकीन है भाई। चूंकि शहर में पुलिस वाले भी देख रहे थे, पुलिस वहां पहुंच गई। उसने ऑपरेटर से कहा पहले तो इसको नीचे लाओ। वो नीचे आया, उसे कहा कि तुमने अपने आप को खतरे में डाला हुआ है, तुम्हें पता तुम यहां से गिर सकते हो। तंबीह करके छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता यूं है कि सब ने ना गुस्से में आके, बल्कि हसद में आके, रश्क में आकर उसको उतारा नीचे
वो एक बकेट में बैठा सेफ था, लेकिन लोगों ने कहा कि इतनी आसानी से ये मैच देख ले, को बात है भला, हमने क्यों नहीं देखा इस तरह। अब देखें, एक तो उसने दिमाग अप्लाई किया, 2 रिसोर्सेज थे उसके पास, एक ब्रेन, दूसरा कैश, और फिर वो दलेर भी था। आम आदमी तो ऊपर जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल काम है। वो जो सीढ़ी नुमा एक खंबा है तवील, हाँ जी हाँ जी। उसका शौक देखें, उसका हुस्न तलब देखें, और फिर उसके अंदर तख्लीक का वफूर देखें। मेरे पास अगर इख्तियार होता तो मैं उसे इस बात पे रिवॉर्ड करता, और क्रेन वाले को मैं जरूर जुर्माना करता। उसने जो कुछ किया है ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ। मुझे याद आ रहा है एक स्टेडियम कतर में, ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए उन्होंने बनाया, सुभान अल्लाह, उसका पूरा फ्लोर ऐसा है कि एक कमरा, उसमें बेडरूम, एक बंदे के रहने के लिए जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, एक बंदे के सारे तमाम, और उसकी दीवार है शीशे की, और यानी वो सोए भी वहां पे, रिहाइश वहां पे, मेहमानों को बुला ले और वहां बिठाकर मैच दिखाए। वो इस कदर शानदार लुक है उसकी। सर मेरे ख्याल से उसकी जो टिकटें हैं वो बुक हो चुकी होंगी। ना सिर्फ बुक हो चुकी होंगी बल्कि इंतहाई अहमकाना हद तक महंगी होंगी। फुटबॉल बड़ी जबरदस्त गेम है और लोग बड़ा क्रेज से देखते हैं। जी हाँ। एक कोलंबियन प्लेयर था बदनसीब, उसने गलती से अपना ही गोल कर दिया। ये 1994 फीफा वर्ल्ड कप की बात है। और जब वो अपने मुल्क वापस गया उसे गोली मार दी गई थी। अरे मैचों 'ਚ बड़े अजीब वाकयात होंगे ने, फुटबॉल मैचेस में खास तौर पे। 2018 मैच में एक कुत्ता आ गया, अब उसने मैच के दौरान थड़थली मचा दी और वो भागा गोलकीपर की तरफ, उसने चार्ज किया बाकायदा। उन्हें भी टिकट ली। जोरागोए का एक प्लेयर था, उसका नाम है लुइस सुआरेज। उसे एक बड़ी अजीब आदत है, वो खेल के दौरान काट लेता है लोगों को। ये दंदी नहीं काटता, इसका बड़ा शौकीन था। तो वर्ल्ड कप में उसने ये हरकत की, उसे 9 मैचों के लिए बाहर निकाल दिया। यार मैंने तो मैराडोना बहुत अच्छा लगता है। मैराडोना अच्छा था, बस ठीक है। उससे बहुत ज्यादा क्लासी प्लेयर्स बाद में आए। सर रोनाल्डो, हाँ जी, रोनाल्डो, मेसी, जिदान भी अच्छा था। अच्छा, ये फुटबॉल के मैच मैंने जो बाहर कोच है ना, उत्ते बहुत मजा आता। वो दंदियां वट, वो कोच नहीं होता, वो टीम का मैनेजर होता है। कोच वो भी कर रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जान पे बनी होती मैनेजर की। बस तुम शक्ल याद करो कि ये जब लाहौर कलंदर हार रहे होते हैं, राणा साहब के जो जेरो बम हैं देखने वाले होते हैं, वो बेचारे बस कभी रो रहे होते हैं, कभी दुआ कर रहे होते हैं। इस टाइम खुले ग्लव्स का मुंह है होता। लेकिन ये जो है ना जी कि उसने वहाँ चढ़ के वो मैच देखा, ये कोई ऐसा मतलब अजूबा नहीं है। इंजमाम उल हक का डेब्यू था मुल्तान स्टेडियम। उसका डेब्यू मुल्तान नहीं हुआ था, आप यूं कहें कि होम ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे चले, ऐसा आपने ऐसे लफ्ज डेब्यू वहां पे जरूर फिक्स। तो मैंने एयर हार्ड बैलून जो उस पे जाके मैंने ये देखा था सारा। वो हॉट एयर बलून होता। हॉट एयर, वही समझ तो गए ना आप। आड़ू साहब, आपकी आज तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं सर। आपको हुआ क्या है? ठंड लग रही सर, कोई बुखार टाइप। डेंज पैंदी मैं साइकिल वाले कुत्ता पैंदा जी। आपने खेली क्रिकेट बहुत ज्यादा। मैं तो सारी जिंदगी क्रिकेट ही खेली और कीता की है। बैट्समैन थे, बॉलर? मैं ओपनर था और विकेट कीपर था। ये उड़ के कैच मार लेता। तो उड़ के ही पकड़ते हैं जो डाइव करते हैं। पुराने वक्तों में बहुत अच्छे डाइविंग कैचेस पकड़े जाते थे, अब तो मेरा ख्याल उस तरह का सिलसिला ही नहीं रहा। पहले रॉडनी मार्श होता था ऑस्ट्रेलियन, एलन नॉट इंग्लैंड का था, डेविड मरे वेस्ट इंडियन, और अपना वसीम बारी। क्रिकेट का मैंने बहुत फायदा होया कि साढ़े महल्ले जंज आउंदी सी ना, मैं बहुत पैसे लुटता था। इन्हें एक बार स्लिप च नोट पड़े 100 दा। ये सारी मैं लोगों की खराफात सुन चुका हूँ। उस दौर में पता तो है आपको कि गुर्बत, लेकिन पढ़ाई का भी शौक था। मेरा जीसी में स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन हुआ था। अच्छा, ये बंदे था ना किसी बेस पे होता। ये भी एक गेम होती है ऊपर से, मुझे पता है, मुझे पता। स्लाइड। मैं किसी और दुनिया का नहीं हूँ। बचपन बहुत स्लाइड किया करते थे, बड़ा लेता रहा, मजा आता था। इन्हें कई स्लाइडां दे लक तोड़े। अच्छा जी, आप स्पोर्ट्स बेस पे। वाह, क्या गेम क्या थी? क्रिकेट। ये किस सन की बात है? ये तुम लोगों से सीनियर बैच था। जब कितना को सीनियर बैच? यार पूरी गल तो पहले सुनी दी थी ना। जब आप लोग आए हम पास आउट कर चुके थे। मैं 78 में आया था। कैप्टन कौन था आपका? मैं खुद था कैप्टन। आप क्रिकेट बेस पे आए और आते कैप्टन हो गए? जी जी, गेम इतनी अच्छी थी। उस दौर में बड़े बड़े शानदार कैप्टन होते थे पाकिस्तान। वसीम राजा, जफर अल्ताफ, ऐसे ऐसे
शानदार प्लेयर्स होते थे। ये सारे मैंने देखे हुए हैं, वसीम राजा भी देखा हुआ है, अल्ताफ को भी मैंने देखा हुआ है। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। कितना अर्सा खेली जीसी की तरफ से क्रिकेट? किसने? तुमने। बता तुम अपने किससे रहे हो, तुम यका एक मैंने एक सवाल किया ना, मेरे सवाल का जवाब दो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲਾ ਟਾਈਪ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ फंसा हुआ मैच जी, बड़ी दफा फंसा हुआ मैच जितवाया जी, जितवाया। एक बहुत बड़ा मशहूर मैच था फंसा हुआ, वो जितवाया मैंने। गो के मुझसे ज्यादा स्कोर किसी और ने किया, मैंने स्टैंड बड़ा अच्छा दिया था। अच्छा, जो मैच फंसा हुआ था किसके साथ? ये इंटर डिपार्टमेंटल मैच था और हमारी बड़ी राइवलरी थी इकोनॉमिक्स वालों के साथ, और बड़ी अच्छी टीम थी इकोनॉमिक्स। इतना बड़ा मैच तो ना हुआ ना राडू साहब, मैच ही होता है। एक मिनट है। और मुझे आज भी याद है कि इस कदर मैच फंसा हुआ था कि नेल बाइटिंग हो रही थी। क्राउड की अब नजरें इस बात पे जमी हुई थी, आड़ू आएगा और ये मैच जितवाएगा। तो जैसे ही वो प्लेयर आउट हुआ, मैं बैठ करके बैठा हुआ था, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌ ਗਈਆਂ बस मैं गया विकेट पे। अच्छा, लत्तां छोटियां ने ना, पैड़े दे मुंह तक आउंदे। अच्छा जी, आप बैट करने गए, बैटिंग के लिए मैं चला गया, विकेट पे पहुंचा। आप अपने साथ रनर लेते होते थे? रनर के मैं रेडी ते जांदा सी अंदर। आप स्कोर कैसे लेते हो? भाग के लेते ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। साइकिल? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਨਿੰਗ यानी जब स्कोर लेना होता। ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਸਕੋਰ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। वो जब मैच फंसा फिर अब हुआ आफ्ताब क्या कि शॉट नहीं लग रहा, बड़ा परेशान। एक ओवर तकरीबन 1.5 ओवर जाया हो गया। ओए होए, आपको तो जूते पड़े होंगे। पहला बूट पैर ने मारे। मैं बस आफ्ताब जल्लाहट में ना आपे से बाहर हो गया। हालांकि मैंने कभी बीमर छोड़ा नहीं था। अच्छा, उसको मैं हुक करता था, लेकिन बीमर भी मेरा मिस। फिर आखिर एक बीमर उसने किया, मैंने घुमाया बैट पूरे जोर से, ਉਹ ਕੀਪਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵਜਾ, ਉਹਦਾ ਖੋਪੜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੈਟ ਛੱਡਵਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ 11 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਧੋਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੋਪ ਲੈਣ ਗਿਆ। यार ये तो कॉमेडी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। यार कोई एक आध स्कोर ले लो ना आप। अच्छा, अपना पहले लबो लहजे जो ना इसे दुरुस्त करो। अच्छा आडू साहब, हाँ, ये बताइए कि स्कोर चाहिए कितना? स्कोर अभी तो तकरीबन को 27-28 रन चाहिए थे, 3 ओवर से। ये तो कोई ऐसी और बात अब असल में पीछे विकेट कोई नहीं था। ਪਿੱਛੇ ਕੀਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तू किधर गया हो? ਸਰ ਉਹਦੇ ਖੋਪੜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਗਿਆ। उसके बाद अचानक मेरा ध्यान पड़ा है, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। नहीं, इतनी दूर से उसको पिज्जे वाला नजर कैसे आया? ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पॉइंटर जी, यानी कुत्ता। ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਥੈਲਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। यार छोड़ो पॉइंटर को, पीछे विकेट कोई ना हो। तुम जैसा कैलिबर का बैट्समैन। ये बात असल में अचानक मेरा ध्यान पड़ा। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੀ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਖੁਸਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਲੱਤ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा जी, अगली गेंद। अब गेंदें रह गई 17, रन रह गए 27। सिंगल ले लिया आपने? सिंगल कैसे लेता? ध्यान इसका सारा उधर था। और अचानक मैंने देखा कि वो ग्राउंड में एंटर हुई। क्या? कुल्फियां वाली रेडी वही बात, ग्राउंड में आते ही कुल्फी वाली रेडी आ जाती, जरा कुत्ता आ गया उत्थे। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात। उसने मेरा नाम सुना हुआ था कि भी अच्छा खेलता है सब, उधर थी, पता नहीं ऐसा होना था। बस उसके बाद आफ्ताब, मैं क्या बताऊं, कोई एक बॉल मेरी मिस नहीं, फुटबॉल नजर आने लगी वो गेंद, क्योंकि बॉल फुटबॉल ग्राउंड हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फुटबॉल तो बाद उन्हें दुआने कराए।